हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रोज फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का 2 पार्ट का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज मैं आपके समक्ष तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ, अतः आप अपनी किताबें खोल लीजिए। आइए मेरे साथ और खुशवंत सिंह की दादी माँ की उन यादों को पढ़ते चलें जो यादें खुशवंत सिंह अपने हृदय में समेटे हुए कागजों पर अंकित कर दिया। आज साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। आइए देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ऑलवेज हमेशा वेंट जाती थी टू स्कूल। कहाँ? विद्यालय को। विद मी, मेरे साथ। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी। जैसे जब आप लोग छोटे छोटे थे, आपकी दादी माँ, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा आपको विद्यालय छोड़ने आते थे, उसी प्रकार से दादी माँ छोड़ने तो नहीं जाती थी, लेकिन साथ साथ जाती थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ अर्थात लेखक की दादी माँ ऑलवेज हमेशा वेंट जाती थी टू स्कूल, विद्यालय को। विद मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि। द स्कूल माने विद्यालय, वास्ता अटैच्ड माने मिला जुला हुआ, टू द टेम्पल माने मंदिर से, क्योंकि विद्यालय एकदम मंदिर से अटैच था, मंदिर से सटा हुआ था। मैं पढ़ता था, दादी माँ पूजा करती थी। कितने अच्छे सहयोग थे कि रास्ता एक, मंजिल एक, मित्रता एक, प्यार दुलार एक। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल विद्यालय वास्ता अटैच्ड माने सटा हुआ, टू द टेम्पल मंदिर से। द प्रीस्ट पुजारी ताट सिखाता था हमें अल्फाबेट अक्षर ज्ञान एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना। जो बेटा मंदिर का पुजारी था वह हमें अक्षर ज्ञान और सुबह की प्रार्थना का बोध कराता था। बेटा हमें अक्षर ज्ञान हो जाता था और सुबह की प्रार्थना का बोध हो जाता था। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन बच्चे सेट बैठते थे इन रा माने कतार में, ऑन द अदर साइड आइदर साइड प्रत्येक तरफ, आप द बरामदा में, सिंगिंग माने गाने के लिए, द अल्फाबेट अक्षर ज्ञान को, आर प्रेयर और प्रार्थना को, इन एक कोरस माने समूह में। जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ कतार में अक्षर ज्ञान को और प्रार्थना को गाने के लिए, समूह में गाने के लिए बैठ जाते थे। अंडरस्टैंड? वाइल, जबकि द चिल्ड्रन बच्चे सिट माने बैठते थे इन रा लाइन से, आइदर साइड प्रत्येक तरफ, आप द बरामदे के, सिंगिंग माने गाने के लिए, द अल्फाबेट अक्षर ज्ञान को, एंड द प्रेयर और प्रार्थना को, इन एक कोरस माने समूह में अक्षर ज्ञान और प्रार्थना को गाने के लिए बच्चे बारामदे में दोनों तरफ लाइन से बैठ जाते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सेट बैठ जाती थी इनसाइड अंदर, रीडिंग माने पढ़ते हुए, द स्क्रिप्चर माने धर्म ग्रंथ को, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, धर्म ग्रंथों का आनंद लेने के लिए मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी। When, जब we had both finished, we माने हम अर्थात मैं और दीदी, मेरी दादी माँ है बोथ दोनों फिनिश्ड माने पूरा कर लेते थे। जब हम लोग अपने पठन पाठन पूजा का कार्य पूरा कर लेते थे, we would walk back, हम वापस आते थे, टुगेदर माने साथ साथ। बेटा हम साथ साथ अपने घर को वापस आते थे। जब मैं अपने अध्ययन का कार्य पूरा कर लेता था और मेरी दादी माँ अपने धर्म ग्रंथ के अध्ययन का कार्य पूरा कर लेती थी, तो हम दोनों लोग साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट माने मिलते थे, अस माने हमें, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। इसी समय गांव के कुत्ते
मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिल जाते थे। दे फॉलोड, वे पीछे पीछे आते थे। अस, हमारे, इन आवर होम, हमारे घर में, टू आवर होम, बेटा वे कुत्ते हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग माने गुर्राते हुए, फाइटिंग माने लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से भाव 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 गुर्राते हुए और भाव भाव करते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे घर तक आते थे। फार द चपाती, बेटा उसे चपाती के लिए, ताकि मुंह में एक निवाला जा सके। बी थ्रो टू देम, बी माने हम, थ्रू माने फेंकते थे, टू देम माने उनके पास। जो रोटी का निवाला हम उनके पास फेंकते थे, उसी रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे घर तक पीछे पीछे चले आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब my parents, मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली माने आराम से, सेटल्ड माने बस गए, इन द सिटी माने शहर में, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, एकदम इन द रेस्ट कंडीशन, दे सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, दे माने वे अर्थात मम्मी पापा ने, सेंट फॉर अस, सेंट फॉर माने बुलवा लिया, अस माने हमें, उन्होंने हमें भी शहर में बुलाया। आफ्टर सेटलिंग इन द सिटी इन कंफर्टेबली ऑफ माई पेरेंट्स, दे कॉल्ड फॉर अस। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, दैट माने जो वाज था, ए टर्निंग पॉइंट, निर्णायक क्षण, इन आवर हमारी फ्रेंडशिप माने मित्रता, यही हमारी मित्रता का एक निर्णायक क्षण था कि हम निर्णय ले लें, सोच ले, विचार ले कि किस प्रकार से हमें अपने कार्य को करना है। दैट जो वाज था, ए टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक क्षण, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। आल्दो, यद्यपि, भी हम शेयर्ड माने रहते थे, द सेम रूम, एक ही कमरे में, यद्यपि मैं और मेरी दादी माँ साथ साथ एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर, अब नहीं, कम आती थी टू स्कूल, विद्यालय विद मी, मेरे साथ। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी, मुझे तो विद्यालय अकेले जाना पड़ता था। आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी विद्यालय में, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में बैठ करके। अब मैं एक मोटर बस में बैठ करके अंग्रेजी विद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाया करता था, दादी माँ के साथ नहीं जाता था। There were no dogs, वहां पर कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, प्यारे बच्चों, वहां पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी, वाह अर्थात दादी माँ, टुक टू फीडिंग माने खिलाया करती थी, चुगाया करती थी, स्पैरोस माने गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड माने आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में आंगन में गौरैयों को चुगाया करती थी, दाना दिया करती थी, खिलाया करती थी। अंडरस्टैंड? कितनी प्यारी दादी माँ थी जो पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्यारे बच्चों, ये थर्ड पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और अगला पार्ट लेकर के मैं अगले लेक्चर में आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ अपने जीवन के गीत को गाते रहिए। शाम ऑफ लाइफ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे साथ पढ़िए, आइए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।